वीरान शाहरा। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। दिसंबर की यख बस्ता हवाएं खाली सड़क पर ऐसी सनसनाहट पैदा कर रही थीं जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। चांद कहीं कहीं झांक कर दोबारा ओझल हो जाता था। आकिब ने अपने 22 व्हीलर ट्रक के शीशे ऊपर तक चढ़ाए हुए थे, मगर फिर भी ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी। वो गुज़श्ता 12 घंटों से मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। उसका ट्रक सामान से लदा हुआ था, जनरेटर के बड़े बक्से जो उसे कराची से क्वेटा ले जाने थे। ये रास्ता ज़्यादातर ड्राइवर रात को छोड़ देते थे। नूरी डेरा रोड का नाम सुनकर ही कई ड्राइवरों के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता था, मगर आकिब को रात की ड्राइविंग से कभी खौफ नहीं आया था। उसे लगता था कि खौफ सिर्फ कमज़ोर दिल लोगों के लिए होता है, लेकिन आज की रात उसे गलत साबित करने वाली थी। पहली परछाई घप अंधेरा, वीरान सड़क और दो तरफ बेजान पहाड़। ऐसा लगता था दुनिया ख़त्म हो चुकी है और वो वाहिद इंसान है जो बचा है। इसी दौरान उसने रेडियो ऑन किया, मगर रेडियो पर सिर्फ सस्कारियाँ आ रही थीं, जैसे फ्रीक्वेंसी में नहीं, किसी के सांस में मसला हो। आकिब ने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। सड़क के ऐन बीच में एक औरत खड़ी थी। लंबा सियाह दुपट्टा, सफ़ेद लिबास, बालों की लटें हवा में ऐसे उड़ रही थीं जैसे किसी पानी के अंदर लहरें हरकत करती हों। आकिब ने फौरन ब्रेक लगाए। ट्रक उसके करीब आकर रुक गया। अरे बहन जी, आकिब ने खिड़की से झांका। आप पागल हैं? ये सड़क के बीच में खड़ा होना कैसा? मगर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। आकिब की सांस भारी हो गई। वो ट्रक से उतरा, चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान, पत्थरों की करचियां बस हवा की लपेट में उड़ रही थीं। कुछ दूर पहाड़ियों में गीदड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने देखा था, बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो बड़बड़ाया और ट्रक में वापस बैठ गया। ट्रक आगे बढ़ा ही था कि पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, ऐसी नर्म, ऐसी सर्द, जैसे हवा में कोई ठंडी उंगली फेर दे। आकिब ने बेख्तियार रेयर व्यू मिरर देखा, और वहां औरत फिर खड़ी थी, उस बार मुस्कुराती हुई। उन देखी आवाजें उसने आईना एक झटके से नीचे कर दिया। दिल तेज धड़क रहा था। पागल हो गया हूं क्या? थकावट है बस, वो खुद को समझाता रहा। आसाब काबू करने के लिए उसने सिगरेट सुलगाई। धुआं अंदर भरकर बाहर निकाला तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही लम्हे ट्रक के अंदर कोई खट की आवाज हुई, जैसे कोई चीज फर्श पर गिरी हो। आकिब ने नीचे झांका, कुछ नहीं। फिर खट खट खट, कोई अंदर चल रहा था। उसने पूरी हिम्मत जमा करके पिछला दरवाजा खोला। खाली, सिर्फ टार्च और पानी की बोतल। दरवाजा बंद किया तो अचानक पीछे से आहट हुई, जैसे कोई उसके कान के करीब आकर सरगोशी कर रहा हो, वापस मर जा, नहीं तो ये सड़क तुझे खा जाएगी। आकिब उछल पड़ा, मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। खून आलूद हाथ दोबारा ड्राइविंग शुरू हुई। सड़क जैसे लामतनाही थी। नींद अब आंखों पर छाने लगी थी, मगर खौफ नींद को भी चब रहा था। चंद मिनट बाद आकिब ने देखा कि सामने दूर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हाय अल्लाह, ये अब कौन है? चंद लम्हों में वो चीज़ ट्रक के इतने करीब आ गई कि आकिब ने सांस रोक लिया। वो इंसान नहीं था। सर्द, नीली आंखें, जिस्म जैसे धुएं से बना हो, और दोनों हाथ खून में लथपथ। वो ट्रक के साथ दौड़ रहा था, बेतहाशा रफ्तार से। फिर अचानक उसका चेहरा शीशे से आ लगा। आकिब ने बेख्तियार चीख मारी। ट्रक लड़खड़ाया और पहाड़ी के किनारे जा रुका। वो चीज़ गायब हो चुकी थी। टूटा हुआ लाशा। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ट्रक से बाहर निकलकर इंजन चेक किया, फिर पीछे मुड़कर देखा, और दिल सीने में बैठ गया। सड़क पर एक लाश पड़ी थी, बेहद मसख शुदा, चेहरा नोचा हुआ, गर्दन टेढ़ी, और सीने पर कुचला हुआ निशान, जैसे किसी ने पत्थर से ठोक कर तोड़ा हो। आकिब के कदम जैसे जमीन में धंस गए। या अल्लाह, मैंने उसे टक्कर तो नहीं मारी? नहीं नहीं, मैं तो संभाल रहा था ट्रक, तो फिर ये कहां से आ गई? वो लाश के करीब जाने लगा ही था कि अचानक लाश की उंगली हिली। फिर एक झटके से हाथ उठकर सीधा उसकी तरफ लपका। आकिब ने फौरन ट्रक रोका और उनके पास पहुंचकर कहा, बाबा जी, यहां कुछ कुछ अजीब देख रहा हूं मैं। कोई औरत, कोई चलता हुआ बंदा, लाश। बूरा उसकी आंखों में ऐसे घूरा जैसे सब जानता हो, फिर बोला, तो नूरी डेरा रोड से आ रहा है?
आकिब ने सर हिलाया। बूढ़े ने सर्द आह भरी। ये रोड बदरूहों का गढ़ है। यहाँ बहुत साल पहले एक पूरी बस खाई में गिरी थी। सब मर गए थे। कुछ की लाशें मिली थीं, कुछ की नहीं। जो नहीं मिली थीं वो आज भी इसी सड़क पर भटकती हैं। आकिब के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैं क्या करूं? मैं इस रास्ते से निकलना चाहता हूं। मुझे क्वेटा पहुंचना है। बूढ़े ने कहा, पहुंच जाएगा, अगर जिंदा रह गया तो। ध्यान रखना, हर चीज जो तू देख रहा है वो तुझे भटकाने के लिए है। पीछे मत देखना। जो पुकारे जवाब मत देना। अगर कोई आवाज तेरे नाम से बुला रही हो तो समझ लेना मौत करीब है। दोबारा सड़क पर आकिब ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया, चाय पी और दोबारा ट्रक में बैठ गया। सड़क अब पहले से ज्यादा खौफनाक लगती थी। हर मोड़ पर लगता था जैसे कोई नजरों के लेवल से हटते ही भागकर करीब आ जाएगा। कुछ देर बाद ट्रक में फिर आवाजें आने लगीं। पहले ठक ठक, फिर हाँ हाँ, जैसे कोई ससकता हो। फिर साफ आवाज आई, आकिब, आकिब। आकिब का दिल रख गया। उसे बूढ़े की बात याद आई। अगर कोई तेरे नाम से पुकारे तो जवाब न देना। उसने हिम्मत करके कहा, मैं नहीं सुन रहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा। आवाज मजीद करीब आई, आकिब, दरवाजा खोल दो। उसने हाथ से कान बंद कर लिए। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठम ठम ठम। मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। पूरी सड़क जैसे गहरे अंधेरे में डूब गई। अगले लम्हे उसने शीशे के बाहर देखा। वही औरत। चेहरा अब आधा जला हुआ, आंखें अंदर ही धंस चुकी, मगर मुस्कुराहट वही। आकिब ने सीधा उस पर ट्रक चढ़ा दिया। चीख की आवाज आई, फिर खामोशी। खाई के किनारे ट्रक मुसलसल भाग रहा था। आकिब की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। अब वो सड़क के आखिरी हिस्से में था। सिर्फ चंद किलोमीटर बाकी थे। इसी दौरान ट्रक की स्क्रीन पर जीपीएस ने बीप दी। नक्शे पर सड़क सीधी जा रही थी, लेकिन जीपीएस बार बार कह रहा था, टर्न राइट, टर्न राइट। आकिब ने हैरत से देखा, ये तो सीधी सड़क है, दाएं मुड़ूंगा तो खाई है। फिर जीपीएस की आवाज बदल गई, औरत की आवाज में, दाएं मुड़ जा वरना मर जाएगा। आकिब के अंदर जुनून दौड़ गया। वो चिल्लाया, मर भी जाऊंगा मगर तुम्हारे कहने पर नहीं मुड़ूंगा। उसने ट्रक सीधा रखा। अचानक ट्रक के सामने वही खून आलूद हाथों वाला शख्स आ गया। आकब ने ब्रेक लगाए, मगर ट्रक फंसल कर खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। पहाड़ी के नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे जमीन खत्म हो चुकी हो। वो शख्स गायब हो चुका था। आखिरी मुकाबला। आकब ट्रक से उतरा। फजा में अजीब सी बू फैली हुई थी, जले हुए गोश्त जैसी। फिर एक एक करके साये नमूदार होने लगे। कभी वो औरत, कभी वो शख्स, फिर मस्खशुदा लाश। वो सब दायरा बनाकर उसके गर्द खड़े हो गए। सबकी आवाज एक साथ गूंजी, ये हमारी सड़क है, ये हमारा रास्ता है, तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। आकब पीछे हटते हटते खाई के किनारे पहुंच गया। साये करीब आ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंदर आग जल रही हो। आकब ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। सायों की चीखें निकलने लगीं। काले धुएं के बादल उड़ने लगे। आकब ने कांपते हुए जेब से टार्च निकाली और सामने फेंक दी। रोशनी फैली। सायों ने पीछे हटना शुरू किया। पहाड़ी के किनारे से एक तेज हुआ का झोंका आया। फिर अचानक सब कुछ गायब। बच जाने वाला आकब सड़क के बीच खड़ा रह गया। पत्थरों के अलावा कुछ न था। न साये, न खून, न चीखें, कुछ नहीं। उसने लरुस्ते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और सड़क के आखिरी मोड़ से निकलकर मेन हाईवे में आ गया। उसी ही लम्हे उसे लगा जैसे कोई बोझ उसके सीने से उतर गया हो। सुबह की अजानें होने लगी थीं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। आकब ने शीशे में आखिरी बार पीछे देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन जैसे ही उसने नजरें आगे की, शीशे में कुछ हिला। वो औरत पीछे वाली नशिस्त पर बैठकर मुस्कुरा रही थी और उसके कान के करीब सरगोशी हुई। मैंने कहा था, ये सड़क तुझे खा जाएगी।